दोस्तों, भारत हमेशा मदद के लिए आगे रहा है। फिर चाहे दोस्त हो या दुश्मन, भारत एकता और शांति बहाल में विश्वास रखने वाला देश है। पर आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी कि पहले अपनी मदद करें, फिर उसके बाद दूसरों की। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत आर्थिक रूप से श्रीलंका की जितनी मदद कर सकता था, भारत ने की। लेकिन अब भी श्रीलंका दिवालिया होने की कगार पर है। वहीं दूसरी ओर भारत के संबंध अमेरिका और रूस दोनों के साथ बहुत अच्छे हैं। पर क्या ऐसा सच में है? भारत ने हमेशा ही दोनों देशों के साथ संबंधों को स्पष्ट रखा है। लेकिन क्या दोनों देशों के अंदर भी समान भावनाएं हैं? अगर भारत रूस के हथियार लेता है तो अमेरिका चिढ़ जाता है। अगर भारत रूस के हथियार नहीं खरीदता तो रूस नाराज हो जाता है। ये बात बहुत अटपटी है। लेकिन भारत को आत्मनिर्भर होने के लिए दोनों में से किसी की भी मदद लेना बंद करना होगा, क्योंकि कुछ ऐसा ही किस्सा हाल ही के समय में हुआ, जब एक बार फिर भारत इन दो देशों के बीच फंसता हुआ नजर आ रहा है। वहीं भारत द्वारा मदद करने के बाद भी श्रीलंका का क्या हाल है? चलिए दोस्तों, आपको पूरी खबर बताते हैं। इसके लिए दोस्तों इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। दोस्तों, एशिया महाद्वीप में आने वाला छोटा सा देश श्रीलंका आज आर्थिक रूप से खत्म होने की कगार पर है। जहां एक समय में यहां राजवंशों का राज था, चाय के बागान थे, मजबूत इरादे थे, आज वहां सिर्फ कमजोरी और बेबसी का आलम है। और ये हालात तो तब हैं जब पड़ोसी देश भारत और चाइना जैसे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भारत ने कभी अपने हाथ पीछे खींचे हों। वहीं चाइना ने भी श्रीलंका को मदद देने से अपने हाथों को पीछे नहीं रखा है। लेकिन यहाँ फर्क इतना है कि जब भारत ने श्रीलंका की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए तो उनमें ईमानदारी थी। वहीं चाइना ने जब मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए तो पीछे खींचते टाइम बदले में बहुत कुछ ले लिया। और आज उसी का अंजाम है कि श्रीलंका आज कंगाल हो चुका है। इस कंगाली में भारत श्रीलंका की जितनी मदद कर सकता था उसने की। इससे ज्यादा भारत श्रीलंका को मदद नहीं दे सकता। और अब श्रीलंका का दूसरा सबसे बड़ा सहयोगी या कहें विरोधी चाइना ने भी मदद देने से इनकार करना तो दूर, मदद के लिए जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। इससे साफ हो जाता है कि चाइना अब श्रीलंका से अपना पूरा पैसा निकलवाना चाहता है, वो भी ऐसे समय में जब श्रीलंका में इतनी मुश्किलें पैदा हो चुकी हैं। या अब ये कहें कि श्रीलंका को लूटने के लिए उसके पास कुछ नहीं बचा। बात करें नए साल 2022 की, तो इसी साल श्रीलंका को $7.6 बिलियन चाइना को वापस देने हैं, जबकि श्रीलंका के विदेश मुद्रा कोष में $1.5 बिलियन से ज्यादा पैसे नहीं हैं। ऊपर से हालिया वक्त भी मुश्किल भरा हुआ है। अब जब श्रीलंका के पास कोई रास्ता नहीं बचा तो वो चल दिया IMF के पास। दोस्तों, आपको बता दें, IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 187 देशों का संगठन है जो विश्व में आर्थिक सहयोग बढ़ाने, वित्तीय स्थिरता लाने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मदद करने, आर्थिक रोजगार और सामान्य आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन देने और विश्व भर में गरीबी कम करने के लिए काम करता है। अब श्रीलंका भी अपने आर्थिक संकट को दूर करने के लिए IMF से लोन लेने गया है। लेकिन IMF इतनी आसानी से लोन नहीं देता। IMF की कुछ शर्तें होती हैं जो निर्भर करती है हर देश की स्थिति पर। जैसे फिलहाल पाकिस्तान को लोन देने के लिए IMF में बातचीत चल रही है, क्योंकि IMF की शर्तें पाकिस्तान के लिए इतनी कड़ी हैं कि अगर पाकिस्तान IMF की शर्तों को मानता है तो विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान और बर्बाद हो जाएगा। वैसे शायद आप जानते हो कि इतिहास में भारत ने भी IMF से मदद ली थी। उस समय भारत के लिए IMF की शर्त काफी मुश्किल जान पड़ती थी। IMF की शर्त थी कि आप अपने देश में विदेशी कंपनियों को आने का मौका देंगे और सरकारी कंपनियों के साथ प्राइवेट कंपनियों को भी बढ़ावा देंगे। अगर उस समय भारत IMF की शर्त को इस तरह लेता कि सब कुछ प्राइवेट कंपनियों के हाथ सौंप देता, तो आज भारत के अमीर और गरीब के बीच काफी ज्यादा खाई बढ़ जाती। लेकिन भारत ने मिक्स्ड यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया और आज भारत IMF के पैसे का सही इस्तेमाल कर काफी आगे आ चुका है। वहीं पाकिस्तान के लिए क्या शर्तें होंगी, इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन श्रीलंका के लिए शर्तों को आसान रखने की पैरवी अमेरिका कर रहा है ताकि श्रीलंका को आसान शर्तों पर लोन मिल सके। वहीं अमेरिका IMF को रोक रहा है कि पाकिस्तान को लोन ना दे। अब इसका क्या कारण है, ये तभी सामने आएगा जब पाकिस्तान के लिए IMF शर्तों का ऐलान करेगा। वहीं अगर IMF से श्रीलंका को लोन मिलता है, तब देखना यह होगा कि श्रीलंका की सरकार इस पैसे का इस्तेमाल किस तरीके से करती है, जिससे श्रीलंका एक बार फिर पटरी पर आ सके। वहीं दोस्तों, अगर दूसरी खबर पर नजर डालें तो यहां भारत के अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में संतुलन की गड़बड़ी हो रही है। वैसे तो 70 सालों से रूस और भारत के रिश्ते अपनी ऊंचाई पर टिके हुए नजर आते हैं, लेकिन अब ये क्या हो गया है जो 70 सालों का सफर एक शक की सुई पर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।
वहीं दूसरी ओर हालात बिल्कुल सामान्य होते नजर आ रहे हैं। जैसे भारतीय नौसेना के साथ रूसी सेना के उतरने की योजना है, सेंट्रल एशिया के मुद्दे पर भी रूस का झुकाव भारत की ओर दिखाई दे रहा है। लेकिन वही हथियारों के मामले में भारत और रूस के बीच सहमति होती नहीं दिख रही। ऐसा हमने इसलिए कहा क्योंकि भारत और रूस के बीच एक समझौता हुआ था, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी था, क्योंकि ये बात है 80 के दशक की, जब पाकिस्तान ने अमेरिका के F-18 लड़ाकू विमानों को खरीदा था। उस समय अमेरिका भारत को दबाना चाहता था, जिसके लिए वो उसके विरोधी देश पाकिस्तान को हथियार बेचकर भारत को काउंटर करना चाहता था, क्योंकि उस समय का अमेरिका धूर्त था। और जब ये समझौता हुआ था तो पाकिस्तान जैसा देश भारत को मुकाबला दे सकता था। लेकिन वहीं आज एशिया महाद्वीप में अमेरिका भारत को इग्नोर नहीं कर सकता। पर उस समय अमेरिका ने पाकिस्तान को F-18 लड़ाकू विमानों के अपग्रेड वर्जन दिए थे। तब भारत ने भी रूस से 3 MiG-29 लड़ाकू विमान खरीदे थे, जिसे भारत कई सालों तक इस्तेमाल करता रहा। लेकिन बीते साल मिग विमानों को लेकर रूस ने भारत को एक ऑफर दिया। इस ऑफर के तहत रूस ने कहा कि हम MiG-29 विमानों को अपग्रेड करके आपको देंगे, जिसमें इसे UPG स्टैंडर्ड किट के साथ अपग्रेड किया जाएगा। यानी मिग में नए इंजन, नए एवियोनिक्स और नई टेक्नोलॉजी के साथ भारत को सौंपा जाएगा। अब बड़ी बात यहाँ भारत की वायुसेना को इसकी मंजूरी भी मिली। साथ ही अपग्रेड के लिए जिन एयरफ्रेम का इस्तेमाल किया जाना था, वो भी भारतीय सेना ने रूस जाकर चेक किए। अब यहाँ रूस की चालाकी देखिए। ये एयरफ्रेम्स वो थे जिसे किसी दूसरे देश ने रूस को बनाने का ऑर्डर दिया था, लेकिन बनने के बाद खरीदा ही नहीं। 20 सालों से ये एयरफ्रेम्स इसी तरीके से पड़े हुए थे। अब क्योंकि रूस जानता था कि ये एयरफ्रेम इतने पुराने हैं और भारत को भी इसकी खबर है, इसलिए रूस ने कहा कि हम इन एयरफ्रेम्स को रीजनेबल प्राइस में आपको दे देंगे। भारत फिर भी मान गया, लेकिन अब ताज़ा खबर ये आई कि भारत ने MiG-29 के अपग्रेडेड वर्जन की डील को रूस के साथ कैंसिल कर दिया है। अब इसके पीछे का कारण किसी को मालूम नहीं। कुछ का कहना है कि ये 20 साल पुराने एयरफ्रेम्स के कारण हुआ है। कुछ कहते हैं कि भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, इसलिए सभी टेक्नोलॉजी को स्वदेश में ही निर्मित करना चाहता है। कुछ इसे रूस का धोखाधड़ी भी कह रहे हैं। अब ये मामला क्या है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात तो साफ हो गई कि सच्ची दोस्ती दोनों तरफ से निभाई जाती है। भारत ने रूस को ठगने की कोशिश नहीं की, पर रूस ने जब से देखा कि भारत आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है, तब से हथियारों के क्षेत्र में विचार एक समान नहीं रहे। एक बात तो साफ है दोस्तों कि आंख मूंदकर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही दोनों खबरों से जुड़ी जानकारी पर आपकी क्या राय है, ये भी हमें कमेंट में बताना ना भूलें। वहीं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और थम्स अप देना ना भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, ध्यान रखें, धन्यवाद।